Hello everyone. Today I'll discuss about floating point number representation. कंप्यूटर में किस तरह से रियल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन था आपका। फिक्स्ड पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से जो रेडिक्स पॉइंट है उसे लेफ्ट मोस्ट में या राइट मोस्ट में रख सकते हैं। राइट मोस्ट में रख देने का मतलब लेफ्ट में पूरा इंटीजर पार्ट होगा, राइट में कुछ होगा ही नहीं, तो इंटीजर पार्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर लेफ्ट मोस्ट रखेंगे तो राइट मोस्ट में जितना होगा वो कंप्लीट आपका फ्रैक्शनल पोर्शन होगा, इंटीजर पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से स्टोरिंग की टेक्निक होती थी फिक्स्ड पॉइंट में, ऐसे कंप्लीट। और फिर बाद में इंटीजर पार्ट के लिए साइन मैग्नीट्यूड वंस कम्प्लीमेंट और टूस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रहे तो उसमें टूस कम्प्लीमेंट कंप्यूटर में यूज किया जाता है बेसिकली। तो माइनस नेगेटिव नंबर्स को उसके टूस कम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसी में आपने अर्थमेटिक भी देखा कि a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस टूस कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो एक तरह से एडिशन या ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि a माइनस बी ने परफॉर्म करके a प्लस टूस कम्प्लीमेंट ऑफ b परफॉर्म करते हैं। तो टूस कम्प्लीमेंट ऑफ b का मतलब माइनस b हो गया एक तरह से, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता। इसी तरह से शिफ्टिंग और एडिशन की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होते हैं, उसके लिए बहुत सी एल्गोरिथम होती है। तो उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पार्ट है वो। लेकिन अभी हमारा फोकस फिर है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से पॉइंट वो करेगा, किस तरह से नॉर्मलाइज हम करके रखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं कि क्या कैसे नॉर्मलाइज करते थे। जैसे कोई हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 3682.45 ये नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.68245 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। या फिर कोई नंबर हमारे पास ये है, कोई नंबर 0.0000165, तो इसको लिखा जा सकता है 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। ठीक है, ये हम नॉर्मली मैथ में करते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0.368245 इंटू 10 की पावर 4। या फिर इसी को लिखा जा सकता है 0.165 इंटू 10 की पावर -1.1 हो गया तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस वाले दोनों तरह से लिखने में होगा क्या है, एक्चुअली ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह से लिख देने में क्या होगा, हमें इस वाले पोर्शन को स्टोर करा दें और इसके एक्सपोनेंट को स्टोर करा दें, या फिर इस वाले पोर्शन को स्टोर करा दें, पॉइंट के बाद वाले जितने पोर्शंस को एक्सपोनेंट को स्टोर कर दें तो पूरा वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसी टेक्निक को यूज किया गया है IEEE फॉर्मेट में बाइनरी नंबर्स को स्टोर करने के लिए। तो बाइनरी नंबर्स को इसको स्टोर करने के लिए जब बनाया गया, किस तरह से बाइनरी नंबर्स स्टोर होंगे वो देखिए आप। कि बाइनरी नंबर के लिए जो फॉर्मेट इसके लिए दिया गया उसको बोला गया, फॉर्मेट का नाम है IEEE 754 फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट का नाम है IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, उनका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट संख्या है 754। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, ये सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के लिए है। तो इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक सिंगल प्रिसीजन के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर होते हैं, जिसमें सिंगल प्रिसीजन लेवल कम होता है, तो वो होता है स्टोर 32 बिट में। इसके लिए 32 बिट्स अलॉटेड होते हैं। और जो डबल प्रिसीजन के होते हैं, ज़्यादा प्रिसीजन लेवल ज़्यादा होता है जिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, उसके लिए यूज होता है आपका 64 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब आपका हो जाएगा 4 बाइट, क्योंकि 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। तो ये बाइट क्या होता है और सब होता है फिर बाद में डिस्कशन में बताएंगे ही आपको। और 64 बिट्स का मतलब 8 बाइट। ये 8 बाइट में स्टोर होगा डबल प्रिसीजन के नंबर, ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे, पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू, एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा प्रिसीजन है। तो और 32 बिट्स में कम प्रिसीजन होगा। ये दो तरह के फॉर्मेट्स IEEE द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सभी कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड इसलिए बनाना पड़ता है कि ऐसा हम लोगों को सब मनमानी तरीके से अलग अलग तरह से करें, फिर आपस में कम्युनिकेशन में दिक्कत हो, कम्यूट करें तो फिर किसी तरह दिक्कत हो, कम्युनिकेट करें। तो इसलिए जो फॉर्मेट्स बनते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, पूरी इंडस्ट्री में उसी को फॉलो किया जाता है। कंप्लीट सभी जगह मैन्युफैक्चरर उसी के हिसाब से कंप्लीट डिवाइसेस डेवलप करते हैं। तो कंप्यूटर में इसके लिए जो फॉर्मेट है वो IEEE का है। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है। इन दोनों के केस में ही जो नंबर स्टोर होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में स्टोर होगा। इसमें सिंगल प्रिसीजन के केस में जो स्टोर होगा वो पूरा 32 बिट, जो 32 बिट है हमारे पास, उसके 3 पार्ट हैं।
उसमें से फर्स्ट बिट हो जाएगा आपका ओनली वन बिट इज द साइन बिट, और उसके बाद 8 बिट और होता है, फिर ये, ठीक है। तो ये 8 बिट और ये 1 बिट हो गया, 8 + 9 हो गया 32 में से माइनस कर देंगे इसे 9 को, 8 में से ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 23 बिट। कुल 32 बिट है पूरा नंबर, ये 32 बिट का। तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो क्या क्या है, ये पहला वाला बिट जो है आपका है इसे बोलेंगे साइन बिट, ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। ये सेकेंड वाला पोर्शन है 8 बिट में जो स्टोर्ड है उसे बोलते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट। और तीसरा पार्ट है जो आपका ये वाला आता है वो होता है नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा या फिर फ्रैक्शनल पोर्शन, आप इसे जानिए। ये एक्सपोनेंट पोर्शन है, फ्रैक्शनल है, लेकिन बायस्ड लगा हुआ है, नॉर्मलाइज्ड लगा हुआ है। तो ये टेक्निक है कि बायस्ड कैसे बनाया जाता है, और वो कैसे बनाया जाएगा एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा अभी मैं। और इसी तरह से जो डबल प्रिसीजन के नंबर होंगे, वो डबल प्रिसीजन वाले में जो हमारा बाइफर्केशन होगा वो किस तरह से होगा हमारा, उसमें फिर से डबल प्रिसीजन के केस में एक 1 बिट, फिर उसके बाद देखिए डबल प्रिसीजन के केस में 1 तो आपका हो गया, 1 बिट आपका हो गया साइन के लिए, 11 बिट हो जाएंगे बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए। तो ये 12 पूरा कंप्लीट हो गया 64 में से। तो आपके पास 52 बिट्स जो बचेंगे ये कंप्लीट, ये नॉर्मलाइज मैंटिसा के लिए होंगे। तो इसमें ये 3 होगा ये डबल वाले केस में। तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा के लिए, या फ्रैक्शनल पोर्शन उसे कह सकते हैं। ये हो गया हमारा बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए, और ये वाला हमारा 1 बिट का साइन बिट है ही। तो साइन बिट के केस में 0 होने का मतलब पॉजिटिव नंबर है, 1 होने का मतलब निगेटिव नंबर। ये तो 64 बिट का और 32 बिट का बाइफर्केशन है, किस तरह से अलग अलग 3 पार्ट में स्टोर होता है वैल्यू। अब नंबर जो स्टोर होते हैं उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, आप देखिए एग्जाम्पल हम इन दोनों में सेट करने के लिए बताएंगे आपको। तरीका ये है, जैसे कोई नंबर है बाइनरी में, ये मान लीजिए 1101.1001, एक एग्जाम्पल हम इसे लेते हैं, या फिर चलिए इसी को लेते हैं पहले। तो इसको हम नॉर्मलाइज जब करेंगे तो एक ये तरीका हो सकता था, शुरू में साइंटिस्ट ने सोचा कि 0.11010001 किया जाए, इंटू 2 की पावर में करें इसे। तो 2 की पावर में क्या वैल्यू आएगी आपकी, इसमें 4 आएगी। ये हम डेसिमल की तरह लिख रहे हैं, 4 का मतलब बाइनरी में लिखेंगे तो 4 का बाइनरी जो बनेगा उसको हम बना लेंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज हमारी जो होंगी 2⁴, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू में ये टेक्निक यूज़ की गई, तो इसमें हम सिर्फ क्या किए, स्टोरिंग में शुरू में तरीका ये रहा कम्प्लीटली कि इस तरह से नॉर्मलाइज किए, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 रखा गया। पॉइंट की जस्ट बाद जो पहली वाली बिट रही वो सिग्निफिकेंट बिट रखी गई, दैट इज 1 रखी गई, 0 न रख करके पहली बिट 1 होनी चाहिए, ठीक है। और ये पावर जो होगा जनरेट हो जाएगा। तो इसको स्टोर कर लेंगे हम मैंटिसा में, इसको एक्सपोनेंट में, इस तरह सोचा गया, ठीक है। या फिर कोई एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ दूसरा, जैसे ये हो गया 0.0001000100, कुछ इस तरह का नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को स्टोर करना है, तो इसके लिए क्या बनाया गया कि 0 पॉइंट के बाद इधर कुछ है नहीं, इंटीजर पार्ट में फ्रैक्शनल पोर्शन में पहला बिट 0 ना हो, पहला वाला सिग्निफिकेंट बिट हो। तो इसको 0.100101 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से कन्वर्ट होता है, मिलता है। तो ये 2 दी पावर हमारा जो बचेगा वो हो जाएगा 3। ऐसे केस में क्या स्टोर करना पड़ेगा हमें, एक तो हम ये स्टोर करें और दूसरा ये स्टोर करें एक्सपोनेंट के लिए 3, और इसके लिए ये दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे -3 है, ये -3 स्टोर करें हम, क्योंकि यहाँ पावर जो करेंगे तो -3 में आएगा। -3 एक्सपोनेंट की वैल्यू, फिर वो। अब -3 को कैसे स्टोर करें और +4 को कैसे स्टोर करें, ये रह जाती है प्रॉब्लम। तो इनको सॉल्व करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने जो IEEE का स्टैंडर्ड डेवलप किया, वो उसको इस तरह से नहीं स्टोर करके उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह से बनाया। इसको इसमें नहीं स्टोर करके कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1.b एंड सो ऑन, जो बाइनरी b मीन्स बिट 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, इंटू 2 दी पावर +-e। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया, और इसी तरह से स्टोरिंग के लिए कन्वर्ट करने के लिए दिया कि 1.b मतलब जो भी है बाइनरी बिट्स आ रहे हैं, इंटू 2 दी पावर
प्लस माइनस ई, इस तरह की वैल्यूज में कन्वर्ट करने की कोशिश की उन्होंने। तो इसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.101001 कर लिया, और ये टू द पावर हमारा जो बना, 2 की पावर में हमने पॉइंट और खिसका दिया, तो ये हमारा 2 द पावर 3 हो जाएगा। अब ये नया आ गया वैल्यू। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.00101 हो जाएगा। ये एक पॉइंट और बढ़ाया था हमारा 2 द पावर ये -4। अब ये आ गया नया, इस फॉर्मेट में बनाया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इन्होंने ये सोचा, आइडिया इज़ दैट कि हम अगर एक्सपोनेंट पोर्शन मैंटिसा पोर्शन स्टोर करते हैं ज़्यादा प्रिसीजन के लिए, अगर ये माने कि पहला वाला बिट हिडन रख दिया जाए, इस तरह से ये वाले को अंडरस्टूड रख दिया जाए, स्टोर सिर्फ रिसीव करेंगे, लेकिन जब इसको यहाँ से रिट्रीव करेंगे, हम स्टोरिंग क्या किए इसमें, स्टोरिंग सिर्फ यही पोर्शन होगी, इसमें इतना ही पोर्शन स्टोर किए, इस 1 को अंडरस्टूड है, इसको स्टोर ही नहीं किए, या फिर इसमें भी सिर्फ यही पोर्शन स्टोर किए, ये इसके पहले वाला 1 जो पॉइंट रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में उसे स्टोर नहीं किए, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि एक 1 है उसके अलावा, तो एक प्रिसीजन लेवल एक और बढ़ जाएगा। इसका प्रिसीजन लेवल एक और बढ़ जाएगा, मीन्स जो हमारा 8 बिट में जो इसमें 23 बिट में स्टोर हो रहा था, 23 बिट तक की पूरी वैल्यू जो स्टोर हो रही थी पूरी मैंटिसा पोर्शन में 32 बिट में, 23 बिट में, वो 24 बिट की तरह होगा एक तरह से इफेक्टिवली, क्योंकि ये पोर्शन 23 बिट में स्टोर हम करेंगे, जहां तक 23 बिट तक प्रिसीजन मिल जाएगा इसको, प्लस 1 बिट यहाँ पे हिडन है। जब हम यहाँ से स्टोर ऐसे किए, लेकिन ट्रीट करेंगे जब नॉर्मली एडिशन मेडिशन मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 1 अपने आप ऐड कर लिया करेंगे, तो स्टोर सिर्फ इतना ही पोर्शन करेंगे, लेकिन ये मानते हुए कि पॉइंट किधर डेसिमल, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट बिट 1 ही होती है बस, और नॉन सिग्निफिकेंट 0 2 ही बिट होती हैं, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। डेसिमल में होता तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ और भी हो सकती थी इसके इधर, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन बाइनरी में हमें पता ही है कि 0 1 2 ही वैल्यू होती हैं, तो इधर 1 मानते हुए और सिर्फ इतना स्टोर करेंगे, और वो 1 को एक ट्रीट करेंगे, तो एक प्रिसीजन लेवल बढ़ जाएगा, 23 की तरह 24 बिट की तरह काम करेगा, ये 52 की जगह पे 53 बिट जैसा काम करेगा कंप्लीट। ये पूरा सेटअप होता है आपका कंप्लीट, इसमें सेटअप वो करने के लिए, तो ये तरीका यूज किया गया, तो इसलिए 1.bb इस फॉर्मेट में रहा। यहाँ पे b की वैल्यू जो आती है इस वाले जो फॉर्मेट में, वो b की वैल्यू 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पहली वाली बिट 1 होगी जो कि पॉइंट के इस साइड है, इसमें यह है फायदा। और ये एक्सपोनेंट है, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो इसको कैसे स्टोर किया जाएगा ये देखेंगे। साइन बिट के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, ये नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, प्लस माइनस यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव नंबर होगा तो ये बिट 1 की तरह हम स्टोर करेंगे यहाँ पे साइन बिट में, पॉजिटिव होगा तो वो करेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन में हम सिर्फ इतना ही पोर्शन जो बी वाला होगा ये स्टोर करेंगे, ये 1 को स्टोर नहीं करेंगे, वो हिडन होगा, अंडरस्टूड होगा, अपने आप जो कैलकुलेशन करना होगा तो उसे हम यूज कर लिया करेंगे, और ये पोर्शन स्टोर करेंगे। अब जब ये नॉर्मलाइज्ड हो गया तो ये वाला जो पोर्शन हमारा हुआ, इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा या फिर फ्रैक्शनल पोर्शन, इस तरह से स्टोरिंग होती है। और जो ये ई है, ये बायस्ड एक्सपोनेंट इसलिए है क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों स्टोर करना है, उसका पावर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब ये 8 बिट है, तो यहाँ पे एक बायस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा। बायस वैल्यू जो होगी, उसे जितना भी नंबर इसकी आए, प्लस माइनस ई जो भी वैल्यू है, जो बिट्स पोजीशन है, चाहे जो वैल्यू आए, उसमें एक बायस वैल्यू और ऐड करके तब स्टोर किया करेंगे। बायस वैल्यू हो जाएगी 127 या फिर 1023, ये 2 बायस वैल्यू बनेंगे। 127 होगा आपका इस केस के लिए, और 1023 जो बायस वैल्यू आएगा वो इस वाले केस में। जो भी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उसमें से ये बायस वैल्यू और जोड़ दिया करेंगे, फिर स्टोर किया करेंगे, इसीलिए इस एक्सपोनेंट को बायस्ड एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको ये डिटेल में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पोर्शन है, कैसे स्टोरिंग होती है उसके डिटेल में हम आपको नहीं ले जाने, थोड़ा सा आइडिया हमने बस दे दिया इसको आपको समझने के लिए कि इस तरह से स्टोरिंग होती है, किस तरह से एक बिट बचाया जाता है, और किस तरह से ये बिट्स बचा के 32 बिट में मैक्सिमम प्रिसीजन लेवल तक, एक्यूरेसी लेवल तक वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। टेक्निक डेवलप की गई, और कितना दिमाग लोगों ने लगाया हुआ है, कैसे कैसे स्टोर करेंगे, एक बिट बढ़ा देने से इतना ज़्यादा हो गया एक अपने आप में। ठीक है, तो ये IEEE का फॉर्मेट है जिसको फॉलो करते हैं। तो आपके लिए बेसिक लेवल पे बस यही है कि 32 बिट और 64 बिट के 2 फॉर्मेट्स होते हैं, दोनों में फर्स्ट बिट इज साइन बिट, जो कि ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है निगेटिव। 1 होता है आपका नेगेटिव नंबर के लिए, उसे रख सेट करेंगे, और पॉजिटिव नंबर के लिए 0 होगा सेट। वो ये पहला बिट से काम खत्म, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसको नॉर्मलाइज जब करेंगे इसको,
तो नॉर्मलाइज करने के बाद जो भी बायस इसमें जो एक्सपोनेंट वैल्यू आएगी तो उसमें बायस वैल्यू ऐड करेंगे। 127 इस सिंगल प्रेसिजन केस में, अगर डबल प्रेसिजन में स्टोर कर रहे हैं तो 1023 वैल्यू होगी बायस वैल्यू, उसे ऐड करके तब स्टोर करेंगे, इसलिए उसे बायस्ड एक्सपोनेंट बोलते हैं। और मैंटिसा जो होगा, मैंटिसा में ये 1 वाला पोर्शन छोड़ करके जो रिमेनिंग पोर्शन पॉइंट के बाद रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड में उसी को स्टोर करेंगे 52 बिट में या फिर 23 बिट में। तो ये इस तरह की स्टोरिंग होती है और पूरा इस तरह से IEEE में स्टोर करते हैं। इसके अर्थमेटिक भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे ऑपरेशंस भी होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, हमारा तो बस ये था कि 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, उसे आप जानें बस। यहीं तक इसको हम और डिटेल में और ज़्यादा उसमें अभी इस वाले लेवल पे, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे लेवल पे ज़्यादा हम उसे एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में डिटेल में होता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वहाँ पे इसे एक्सटेंड किया जा सकता है उस तरह के लेक्चर सीरीज में। अभी के लिए ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट का इतना ही है आपका। अब हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे टॉपिक, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने बताया था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर हर चीज़ को 0-1 की तरह ट्रीट करता है, तो उसके लिए कोई न कोई कोड बनाता है, उसे बोला जाता है बाइनरी कोड्स। तो ये सबसे शुरू में जो इम्पॉर्टेंट कोड आपका आया था, जो सबसे पॉपुलर भी है, जो अभी यूज भी होता है सबसे अधिक, कुछ नाम आप जानते रहिए, कहाँ कहाँ यूज होगा वो भी देखेंगे धीरे धीरे। आस्की कोड, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आस्की कोड हो गया सबसे पहले। ये आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट का शुरू में बना, फिर 8 बिट का आ गया, 2 तरह के आस्की। ये 8 बिट वाले को एक्सटेंडेड आस्की कोड बोलते हैं। होता क्या है, जो भी सिंबल आप कीबोर्ड में या फिर इसमें देखते हैं, सबका कोई ना कोई बाइनरी कोड है जो कंप्यूटर उसको उसी तरह से ट्रीट करता है, उसी बाइनरी कोड में ट्रीट करता है, उसे आस्की कोड बोलते हैं। और उसी 0-1 में स्टोर करेगा वो, चाहे जितने जो सिंबल्स हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने स्पेशल सिंबल्स हैं, इवन जितने डिजिट्स भी हैं 9, 8, 7, वो कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 ही जानता है, तो वो 0-1 के ही फॉर्मेट में स्टोर करेगा। 0-1 का कोई ना कोई पैटर्न होगा, इवन स्माइली जो आपका होता है उसका भी कोड है, बाइनरी कोड। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन का, सब चीज़ों का कोड है, सभी के कोड हैं, और उसी कोड को ही समझता है कंप्यूटर, उसी तरह से स्टोर करता है। तो अब इन सब में 1-2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स के जितने सीरीज हैं, तो ये 7 बिट अगर हमारा यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 बिट कोई होता हमारे पास, ये भी हम आपको अब यही समझाना चाहेंगे कि अगर हमारे पास 1 बिट होता तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती थी या तो 1। अगर हमारे पास 2 बिट है तो उसकी वैल्यू हमारी 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, कुल 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास 3 बिट होता है तो इस तरह 4 कोड बन जाते हैं 4 चीज़ों के। 4 सिंबल्स को हम इस 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। 1 बिट है तो सिर्फ 2 वैल्यूज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 3 बिट्स है तो इट मीन 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, कुल हमारे 8 वैल्यूज आएंगी। 3 बिट्स है तो कुल 8 वैल्यूज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी तरह से यूनिक बिट्स जो बनते हैं, कंप्लीट 3 बिट्स हैं, तो इस तरह से बनेगा। तो 7 बिट का कॉम्बिनेशन है, तो 2 द पावर 7 पे हम जाएंगे कि इतने यूनिक वैल्यूज को हम इसमें रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 2 द पावर 7 का मतलब क्या हो गया आपका 128 वैल्यूज। तो कुल 128 कोड बनाए गए शुरू में, फिर बाद में एक्सटेंड किया गया तो पूरा 8 बिट में गया, तो 2 द पावर 8 का मतलब 256 कोड बनाए गए, क्योंकि हमारा जरूरत इसी से पूरा हो जाता था शुरू में। तो इससे जो हमारा शुरू का कोड बने उसमें जो अल्फ़ाबेट्स आए उनके कोड क्या बने आप देख सकते हैं। ए से लेके जेड तक का जो कोड बना वो इंटीजर वैल्यू डेसिमल इक्विवेलेंट 65 से लेके 90 तक कुल 26 लेटर बने कैपिटल वाले। स्मॉल ए से स्मॉल जेड वाले लेटर जो बने आपके वो 97 से 122 तक का कोड। इसी तरह से कोड शुरू में डिसाइड कर दिए गए। या फिर 0 से लेके 9 तक जो हमारा कोड बना वो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 48 to 57 तक गया। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू 0 से लेकर 9, 10 वैल्यू यूज हुई। ये सब हुआ कैसे हुआ, और भी @ का, स्माइली का 0 हुआ, 1 हुआ, 32 का भी कुछ कोड, सभी कोड है क्या। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम 60 ए वाले का लेके चलते हैं। 65 को आप बाइनरी में दिखाइए
तो बाइनरी में 65 का मतलब 64 और उसके आसपास है 1 है, तो 1 हो गया, 2 4 8 16 32 64। अब देखिए कितनी वैल्यूज हो गई आपकी, और 0। ये 8 बिट में हमने 65 दिखा दिया। ये 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट यही हुआ आपका, ये डेसिमल में 65 है आपका, ठीक है। इसको हमने बाइनरी में लिख दिया, यही होगी 1 2 4 8 16 32 64, और उसके बाद में 64 का डबल आपका हो जाएगा 128। तो ये 8 बिट में अगर हमारे पास डेटा है तो उसे 8 बिट में दिखाया जाए तो ये पूरा हमारा 64 बन के, ये पूरा कंप्लीट 65 का बाइनरी बन के आ गया। अब इसको कंप्यूटर ए की तरह ट्रीट करेगा। ये आस्की कोड से डिसाइड हुआ, आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यही पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो किया गया। तो ए का कोड ये हो गया, बाइनरी में कहीं भी ये पैटर्न होगा तो वो पैटर्न किसके लिए हो गया आपका, बाइनरी कोड किस चीज़ का है, वो अपर केस कैपिटल लेटर ए का, अपर केस ए का कोड है। इसी तरह से अपर केस बी का कोड क्या होगा, 66 होगा। वो 66 होने का मतलब अपर केस बी में क्या क्या आ जाएगा आपका, यही 64 में एक जोड़ दीजिए 65 में, तो ये हो जाएगा 66, ये बी का कोड होगा। अब इसी तरह से हमारे पास जो 67 बनेगा वो किसका हो जाएगा, सी का होगा। तो 60 का होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1, ये हो गया हमारा सी का। फिर इसी तरह से 68 क्या होगा हमारा, किसका कोड, 0 1 0 0 0 0, उसके बाद फिर 1 0 0, ये हो गया हमारा अपर केस डी का कोड। तो ये 65 से लेके 90 तक जाएगा, जो अल्फ़ाबेट्स जो ए टू जेड होंगे अपर केस वाले, वो इससे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आस्की कोड बना। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के लिए क्या है, 97 + 122, ठीक है। इसको इस तरह से बाइनरी में लिखेंगे तो उसे भी दिखा सकते हैं इसी तरह से। 97 कैसे बनेगा तो आप उसे भी देख लेंगे तो वो हो जाएगा। फिर 0 to 9 के लिए 48 to 57, ये कुछ मैंने बताया आपको जो ये यूज होते हैं। इसी तरह से पूरे, इट मीन्स हमारे पास जो आस्की कोड 7 बिट का है उसमें शुरुआत वाला कोड हमारा पूरा कंप्लीट जो बनेगा वो शुरू में टोटल 0 से शुरू होगा, पहला 0 वाली वैल्यू से ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में 0 ही रखते हुए और सब वैल्यूज यहाँ तक चला जाएगा। इसको बोला जाएगा 127 तक, 0 से लेके 127। अभी पहली बिट 0 ही है क्योंकि 7 बिट यूज कर रहे हैं इसको। यहाँ तक के सिंबल्स यूज किए जाएंगे आस्की कोड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी में सभी अल्फ़ाबेट्स कवर हो जा रहे हैं क्योंकि देखिए इसी रेंज में आ रहा है सब, ये 97 से। तो बीच बीच वैल्यू जो बच रही हैं वो स्पेशल सिंबल्स हैं, @ हैश, डॉलर, कामा, सेमीकोलन, सबका कोई न कोई कोड है। बाइनरी कोड सबका है, पैटर्न है कोई जिसको कंप्यूटर उसी तरह ट्रीट करता है। तो कंप्यूटर सब कुछ 0 1 की तरह ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं। तो ए के लिए उसने ये 65 बनाया, बी ये स्टैंडर्ड कोड है, पूरे वर्ल्ड वाइड यही फॉलो किया जाता है, सभी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में सब इसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से कोड बनते हैं, ये पूरे कोड्स यूज होते हैं, ठीक है। ये कोड हो गया ये। फिर इसमें आप 0 ये सब करेंगे तो 0 से लेके आपका 48 के पहले भी तो बच रहा है, 0 से 47 तक की वैल्यूज बच रही होंगी। फिर 40 ये हो गया आपका 57, तो 58 से लेके 64 तक की वैल्यूज बची होंगी कुछ। फिर 90 तक हुआ है तो 91 से 96 की वैल्यू होंगी। 122 हुआ है तो 123 से 127 तक की वैल्यू बची होंगी। ये जो बची खुची वैल्यू हैं वो सब स्पेशल सिंबल्स के हैं। @ है, इन सब का उसमें सेमीकोलन, स्माइली का भी होगा, ठीक है। ऐसे कई तरह के चेहरे का भी कोड है, वो अपने पैटर्न बन जाता होगा, ठीक है। ये सब पूरे कोड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं और ये शुरू में और मैक्सिमम यही यूज होते हैं 0 से 127 तक। बाद में 8 बिट को पूरा यूटिलाइज किया गया तो उसे एक्सटेंडेड आस्की कोड बोला गया। उसमें ग्राफिक्स वाले कैरेक्टर आ गए। एक्सटेंडेड आस्की कोड में 8 बिट का कोड बना, तो इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वैल्यू बाइनरी में आएगी वो तो यही तो होगी। इसके आगे वाली वैल्यू 1 फॉलोड बाई ये 0, फिर 1 फॉलोड बाई 1 एंड सो ऑन जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, ये सभी वैल्यूज 1 पे आ जाए। सभी वैल्यूज 1 पे आ गए, इट मीन्स 255 हो गया। ये वाली वैल्यू हो गई 128। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड आस्की कोड वाली वैल्यू हो गई, तो कुल पूरा 8 बिट यूटिलाइज हो जाएगा आपका। तो ये एक्सटेंडेड आस्की कोड में ग्राफिक्स कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। ये पूरा मिला के एक पहला कोड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कोड है वो आस्की कोड बना। इससे आप ये जाने कि कंप्यूटर सब कुछ 0 1 की तरह ट्रीट करता है। तो सब कुछ मीन्स सब कुछ, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स सब इसमें कवर हो जाते हैं जो भी कीबोर्ड में आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन काम यहीं तक नहीं बना।
जब ऐसा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड रहा, सिर्फ ये अंग्रेजी की रह गया, दैट इज इंग्लिश के लिए सिर्फ रह गया, और सब लोग बच गए, क्योंकि चाइना वाले अपना मंडारिन लैंग्वेज में डेवलप किए पड़े थे, स्पेनिश, ग्रीक, सभी के सिंबल्स हैं, वो सब तो चल ही रहे थे, सभी लोगों को कोड, ठीक है। अब इंडिया का भी अपना है, तमिल का लैंग्वेज में काफ़ी कोड होंगे, संस्कृत के काफ़ी होंगे, हिंदी से देवनागरी में है तो उसमें काफ़ी मैच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद कन्नड़ का होगा, मलयालम में होगा, बंगाली में, मराठी में, बहुत ऐसे टर्म्स होंगे, शब्द होंगे, जो सिंबल्स होंगे जो यूज होंगे, उनका भी कोई कोड बांधने में तो बना नहीं है अभी। लेकिन हम देख पाते हैं कि हिंदी के सभी सब कुछ वर्णमालाएं सब इसमें आ जाती हैं, तो उनके लिए भी कोड सोचा जाए। तो भाई अमेरिका वालों ने का नकल इंडिया वालों ने तुरंत किया, आस्की कोड की जगह बोले इसकी कोड, ए से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन के बाद और सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। ए की जगह आई कर दिया गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज करते थे, उनके कोड्स होते थे, ये आस्की कोड बन गया, जो कि अपने आप ये कोड यूज किया गया इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। इंडियन लैंग्वेज के जितने सिंबल्स थे इसमें सब कवर हो गए, सब चीज़ें कवर करने के लिए यूज़ किया गया। और क्या यूज़ किया गया इसके बाद, पूरा वर्ल्ड वाइड और भी चीज़ों के लिए जो फॉर्मेट यूज़ किया गया, जो इंटरनेट में जब दुनिया आ गई, सब जगह एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, तो एक फंडा यूज़ किया गया। और भी चीज़ें तो हुई ही यूज, लेकिन जो यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया यूनिकोड। इसमें और सभी सिंबल्स दूसरे लैंग्वेजेस के भी कवर होने लगे। इसमें भी आजकल यूनिकोड जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो होता है, UTF-8 इंटरचेंज का फॉर्मेट होता है, ये पॉपुलर है, जो कि इंटरनेट पे आप कहीं बार नाम सुनते भी होंगे। UTF-8 ये यूनिकोड का ही फॉर्मेट है, जिसमें और लैंग्वेजेस कवर हो जाती हैं। अभी आजकल बोली के भी चीज़ें आ जा रही हैं कवर, सब कुछ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ गई है, सब कुछ चीज़ कवर हो रही है, सभी तरह के सिंबल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कर रहे हैं, तो सब सिंबल्स कवर होते रहा है। काफ़ी IITs में इस तरह के काफ़ी सिंबल्स का डेवलप हो गया, अपना भी सेटअप आप कर सकते हैं, और हर जगह ट्रांसलेटर इस तरह करते हैं कि दूसरे में होगा तो कन्वर्ट भी कर लेता है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में आपका सिम अगर तमिलनाडु का है तो वहाँ का कंप्लीट आने लगेगा, इल्ले, ठीक है। इसी तरह से वहाँ का गुजरात का सिम है तो वहाँ की लैंग्वेज, पंजाब का है तो पंजाबी लैंग्वेज आने लगेगी, यहाँ का है आपका ईस्टर्न यूपी बिहार का तो भोजपुरी का कुछ आ जाएगा, आपका फोन नहीं लगा था, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल्स आ जाते हैं कंप्लीट, जो लैंग्वेज आ जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी आने लगे हैं, सब काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हुई। तो लेकिन फिर आइडिया इज़ दैट कि कंप्यूटर सबको 0-1 ही जानता है, उसे 0-1 ही चाहिए होगा। तो आस्की कोड, इसकी कोड, यूनिकोड, ये सब यूज हुए। और भी कुछ कोड डेवलप होके आए आपके। एक कोड आपका आया BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल बोला गया जिसको, ठीक है। अब इसके डिटेल में अभी आज हम नहीं जा रहे हैं, एक दिन कोड का और भी डिटेल करेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल, फिर EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ई और उसका BCD वही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल तो वही है, ई फॉर एक्सटेंडेड हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड हो गया, इन्फॉर्मेशन कोड हो गया, ठीक है। ये सब भी और भी कोड्स डेवलप हुए, और भी कोड हुआ आपका प्रोग्रामिंग में कई जगह ज़रूरत पड़ती है, और सर्किट डिजाइनिंग में वो होता है आपका ग्रे कोड, ठीक है। ये भी यूज़ किया गया है कंप्लीट, कभी काउंटर्स वगैरह की डिजाइनिंग में इसे यूज़ करते हैं, कई जगह यूज़ करते हैं। तो ग्रे कोड, तो क्या क्या ये डिफरेंट कोड्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिटेल में है, तो वहाँ पे अभी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में उसके ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, हम बस ये आस्की कोड आपके लिए ज़रूरी था वो हमने बताया। ये पोर्शन फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में कभी कवर होगा कि क्या क्या और कोड्स हैं, कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी से ग्रे टू बाइनरी। तो अभी मैं आज के लिए इन सब पोर्शंस के लिए अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।